तो चलिए पुस्तक संभावनाओं की आहट से दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। जो दूसरा चैप्टर है वह है चैतन्य का द्वार। देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ है। मनुष्य की तरफ देखने पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य दिखाई पड़ता है। वह यह कि मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व एक तनाव, एक खिंचाव, एक बोझ है। कौन सा बोझ है? मनुष्य के चित्त पर। किस पत्थर के नीचे आदमी दबा है? सिर्फ किरणों की तरफ देखें या वृक्षों के हरे पत्तों की तरफ या आकाश की तरफ आंखें उठाएं, कहीं कोई बोझ नहीं है। सब जगह बोझहीनता है, कहीं कोई तनाव नहीं है। मनुष्य के मन पर एक तनाव है। एक तेजी से दौड़ती हुई ट्रेन के भीतर एक आदमी बैठा हुआ था। जो भी उस आदमी के करीब से निकलता था, हैरानी से उसे देखता था। उसने काम ही ऐसा कर रखा था। वह अपना बिस्तर, अपनी पेटी अपने सिर पर रखे हुए था। कोई भी उससे पूछता कि क्या कर रहे हो मित्र? वह कुछ स्वयंसेवक किस्म का आदमी था। कुछ आदमी स्वयंसेवक किस्म के होते हैं। उन्हें यह ख्याल होता है कि सब कुछ स्वयं ही कर लेना है। उसने कहा, मैं अपना बोझ अपने ही सिर पर रखता हूँ। मैं गाड़ी पर क्यों कोई बोझ रखूँ? वह खुद ही गाड़ी पर सवार था, उसके सिर पर बोझ रखे हुए। वह बोझ भी गाड़ी पर ही सवार है, लेकिन जिस बोझ को वह नीचे रखकर आराम से बैठ सकता था, उस बोझ को वह सिर पर रखे हुए है। इस ख्याल से कि अपनी सेवा खुद ही करनी चाहिए, गाड़ी भाग रही है। वह उसको भी ले जा रही है, बोझ को भी ले जा रही है, लेकिन वह अपने बोझ को सिर पर ही रखे हुए है। सारा जीवन चल रहा है, सारा जीवन चलता रहा है, सारा जीवन चलता रहेगा, लेकिन हम अपने अपने बोझ को अपने सिर पर रखे हुए बैठे हैं, जिसे हम नीचे उतार कर रख सकते हैं, उसे हम अपने सिर पर रखे हुए हैं। और हम सबको भी यही ख्याल है जो उस भागती हुई गाड़ी के आदमी को है कि अपना बोझ अगर नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। लेकिन वह बोझ प्रत्येक को दिखाई पड़ता है कि वह अपने सिर पर लिए हुए है, क्योंकि वह दिखने वाला बोझ था। और हम जो बोझ लिए हुए हैं वह दिखने वाला बोझ नहीं है, लेकिन बोझ है। ऐसे बोझ हैं जो दिखाई पड़ते हैं। वे बोझ बहुत खतरनाक नहीं हैं। उन्हें उतार कर बहुत आसानी से नीचे रखा जा सकता है, लेकिन ऐसे बोझ भी हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। वह भी हम रखे हुए हैं, और चूंकि वे दिखाई नहीं पड़ते, दूसरों को भी और हमें भी, इसलिए जीवन भर हम उन्हें बढ़ाते चले जाते हैं। वे कभी कम नहीं होते। बच्चे और बूढ़े में अगर कोई अंतर है, तो सिर्फ एक बच्चे के ऊपर अभी कोई बोझ नहीं है, और बूढ़े जीवन भर का बोझ इकट्ठा करते हैं। बुढ़ापे का मतलब है इतने बोझ से दब जाना कि जीना असंभव हो जाए। बुढ़ापे का मतलब है कि इतने बोझ से दब जाना कि जीना असंभव हो जाए। शरीर तो बूढ़ा होगा, लेकिन मन अगर निर्भर है तो आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होगी। और आत्मा अगर निर्भर है तो मरते क्षण भी व्यक्ति वैसा ही बच्चा होता है, वैसा ही सरल, वैसा ही निर्दोष, जैसा उस दिन था जिस दिन पृथ्वी पर वह आया। एक बाजार में बहुत भीड़ थी। सुनिए, एक बाजार में बहुत भीड़ थी, और जीसस उस बाजार में उस भीड़ के बीच में खड़े थे। और किसी ने जीसस से पूछा कि तुम स्वर्ग के राज्य की बातें करते हो, कौन होगा अधिकारी उस राज्य को पाने का? तो जीसस ने उठाया एक छोटे बच्चे को अपने कंधे पर और कहा, वे जो बच्चे की भांति होंगे। लेकिन क्या मतलब है बच्चे की भांति होने का? जीसस ने यह नहीं कहा कि वे बच्चे होंगे। जीसस ने कहा, वे जो बच्चे की भांति होंगे। बच्चे की भांति का मतलब यह है कि जो उम्र में आगे चले गए हैं, लेकिन आंतरिक बोझ उन्होंने नहीं लादा है।
लेकिन बहुत अनजान सा बोझ भी है जो हम लिए हुए बैठे हैं। और इन बोझों को लिए हुए अगर आप सोचते हो कि शांत हो जाएंगे तो असंभव है। उन बोझों को लिए हुए सोचते हो कि ध्यान के द्वार में प्रविष्ट हो जाएंगे तो असंभव है। उन बोझों को किसी ने आपके ऊपर रखा नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आप ही उन्हें रख कर चल रहे हैं। आज भी रखते चले जा रहे हैं, रोज रखते चले जाएंगे। वे बोझ इतने पैदा हो जाएंगे कि आप दब जाएंगे, बोझ ही रह जाएंगे। अंततः मरते मरते आदमी तो कभी का मर चुका है, बोझ ही रह जाता है। इन बोझों को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। चलिए समझते हैं ये कौन से बोझ हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। उस आदमी को जो गाड़ी में बैठकर सिर पर पेटी बिस्तर लिए हुए है, अगर यह पता चल जाए कि नासमझी कर रहा है, तो क्या उसे सिर पर से पेटी और बिस्तर उतार देने में कोई कठिनाई होगी? अगर वह इसको समझ आ जाए कि वह जो कर रहा है, गाड़ी पे तो बैठा ही है लेकिन बोझ को अपने सर पे रखने का क्या औचित्य, अगर उसको यह समझ आ जाए तो क्या वह भार को जो सर पे लादे हुए है तो सर पे लादेगा? नहीं, उतार के नीचे रख देगा। क्या वह यह पूछेगा कि मैं इसे उतारूं? उसे यह दिख भर जाए कि यह निहायत पागलपन है, फिर वह उतारने में देर नहीं लगाएगा, उतार कर नीचे रख देगा। चित्त के बोझ हमारी समझ में आ जाएं तो उन्हें उतार कर हमें नीचे रख देने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम किस तरह के बोझ लिए हुए हैं। उन बोझों की थोड़ी सी झलक हमारे विचार में आनी चाहिए। चलिए समझते हैं। पहली तो बात, जो बीत गया उसे हम इकट्ठा किए हुए हैं। जो बीत गया उसे हम इकट्ठा किए हुए हैं। अब वह कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमारी अस्मिता को छोड़कर वह सब बह चुका है। अब वह कहीं खोजे से नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी अस्मिता में संचित है। वह सारा का सारा पत्थर की तरह हमारे सिर पर बैठा हुआ है। कल हुआ था कुछ, वह हो चुका। कल हुआ था कुछ, वह हो चुका। जैसे पानी में पड़ी हुई रेखाएं बन भी नहीं पाती और मिट जाती हैं, वैसे ही इस जीवन की सतह पर बनी हुई रेखाएं बन भी नहीं पाती हैं और मिट जाती हैं। इन वृक्षों को कुछ भी पता नहीं कि कल यह हुआ था। न आकाश को कुछ पता है, न सूरज को कुछ पता है, सिर्फ आदमी को पता है। आदमी को जो कल हुआ था वह उसको जकड़ कर बैठ गया है, उसे उसने पकड़ लिया है। कल किसी ने गाली दी और कल किसी ने प्रेम किया, कल किसी ने सम्मान किया था और कल किसी ने अपमान किया था। और भीतर ये सारे कल अंतहीन हैं। और हमें तो याद है इस जन्म का, लेकिन जो जानते हैं वे कहेंगे अंतहीन जन्मों की कथाएं स्मरण में भीतर बैठी हैं। उन सब का बोझ है, उन सब का बोझ है। एक आदमी पर अनंत जन्मों का बोझ है, अतीत का बोझ है। अतीत पत्थर बनता चला गया है, वह हमारी छाती पर है, हमारे सिर पर है, उसके नीचे हम दबे हैं, इसलिए निर्भर नहीं हो पाते। यह समझ लेना जरूरी है कि जो बीत गया बीत गया, अब वह कभी नहीं है। अब उसे मैं क्यों ढो रहा हूं, यह समझ पैदा हो जाए। एक सुबह एक आदमी बुद्ध के ऊपर आकर बहुत क्रोधित हुआ। सुनिए, एक दिन एक आदमी बुद्ध के ऊपर आकर बहुत क्रोधित हुआ था, बहुत गालियां दी थीं। फिर बुद्ध के ऊपर क्रोध में उसने थूक दिया था। बुद्ध ने चादर से उस थूक को पोंछ लिया और उस व्यक्ति से कहा, और कुछ कहना है? बुद्ध को किसी का अपमान नहीं करते हैं, बुद्ध तो किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन उनका होना ही बहुत से लोगों के लिए पीड़ा और अपमान का कारण हो जाता है, क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति का खड़ा होना ही हमारे अंधकार को दिखाने लगता है।
बुद्ध जैसे व्यक्ति के भीतर से बहती करुणा हमारे भीतर क्रोध और अहंकार को बहुत घबराने लगती है। बुद्ध का व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व की भूमिका को जाहिर करने लगता है। हम क्रोधित हो जाते हैं तो बुद्ध पर थूकने का मन होता है। बिल्कुल स्वाभाविक है। समझ लें कि आप ही गए हैं, बुद्ध ने थूक को पोंछ लिया है, जैसे कुछ भी न हुआ हो। और क्या हो गया? और बुद्ध ने पूछा है, और कुछ कहना है? पास में बैठा हुआ भिक्षु आनंद बहुत क्रोधित हो उठा और उसने और कहने लगा, आप क्या कहते हैं? कुछ कहना है? उस आदमी ने थूका है और हम आपकी वजह से चुप हैं, अन्यथा हमारे प्राणों में आग लग गई है। और यह क्या किया है इस आदमी ने? आप पर थूकता है कोई और आप यह कह रहे हैं कि और कुछ कहना है। बुद्ध ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस आदमी के मन में इतना क्रोध है कि शब्दों को कहने में असमर्थ है। इस आदमी के मन में इतना क्रोध है कि शब्दों से कहने में असमर्थ है, इसलिए थूक कर कहता है। थूकना भी एक भाषा है, एक ढंग है, एक विधि है। और कभी जब हम कुछ अभिव्यक्त न कर पाते हों, कुछ शब्द असमर्थ हो जाते हैं, तो फिर इसी तरह कहते हैं। किसी का प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो गले से लगा लेता है। अब गले से लगा लेने का वैसे कोई मतलब नहीं है, शब्द नहीं मिलते हैं। और कोई आदर से भर जाता है तो पैरों पर सिर रख देता है। बुद्ध ने कहा, शब्द नहीं खोज पा रहा है वह आदमी, भाषा कमजोर है, इसलिए कुछ कहता है और समझ गया उसके भाव को, और इसलिए पूछा कि कुछ कहना है मित्र? आप होते उस जगह, क्या कहने को बच गया था? वह आदमी वापस लौट गया है, उसकी आंखों में आंसू भरे हैं। रात भर वह सो नहीं सका। दूसरे दिन क्षमा मांगने आया है और बुद्ध से कहने लगा, पैरों को पकड़कर आंसू गिराकर मुझे क्षमा कर दे। बुद्ध ने कहा, देखते हो आनंद, अब भी यह आदमी कुछ कहना चाह रहा है और शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो आंखों से आंसू गिराकर पैर पकड़ लेता है। आदमी की भाषा आनंद बहुत कमजोर है। उस आदमी ने कहा, मित्र, किस बात की क्षमा मांगते हो? उस कल की जो जा चुका? किससे क्षमा मांगते हो? मुझसे? मैं दूसरा आदमी हूँ। बहती गंगा में बहुत धारा बह गई है, बहुत पानी बह गया है। कल तुम सुबह जिस गंगा के पास गए थे, अब वही गंगा वहाँ नहीं है। आज तुम जाओ और क्षमा मांगो तो गंगा कहेगी, किससे मांगते हो क्षमा? वह गया पानी, वह जिससे तुम कल मिल गए थे, अब वह कहाँ है? मैं जो कल था, न वृक्षों के पत्ते में वही है। जो कल था, सुनिए ध्यान से, जो कल था न वही वृक्षों के पत्ते में वही है, न आकाश में बादल वही है, न सूरज की किरणें वही हैं, कोई भी वही नहीं है। सब तो बह गया, सब तो बदल गया, किससे क्षमा मांगते हो? लेकिन पागल हो, कल तुम नहीं बह पाए, तुम वहीं अटके रुके हो। कल सुबह जो थूक गए थे वहीं खड़े हो। बुद्ध ने कहा, मैं कैसे क्षमा करूं? मैं तो कल नहीं था। बुद्ध ने कहा, मैं कैसे क्षमा करूं? मैं तो कल था ही नहीं। जो था वह मैं नहीं हूं। सिर्फ मरी हुई चीजें वही होती हैं जो कल थीं। जिंदा चीजें रोज बदल जाती हैं। जीवन का मतलब है बदल जाना, मरे हुए का मतलब है न बदलना।
जीवन का मतलब है बदल जाना, अब मरे हुए का मतलब है न बदलना। सुबह फूल खिलता है, उसी के नीचे एक पत्थर पड़ा है, वह पत्थर मन में हंसता होगा उन लोगों को देखकर जो फूल की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह कहता होगा कि पागल हो गए हो, अभी खिल भी नहीं पाया है, दोपहर मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, मुझे देखो, मैं सुबह भी वही हूँ, दोपहर भी वही हूँ और सांझ भी वही हूँ। सिर्फ जो मरा हुआ है वह वही होता है जो था। असल में मरा हुआ अतीत में होता है, मरा हुआ अतीत में होता है, मरे हुए का कोई वर्तमान नहीं होता। अतीत का मतलब होता है मरा हुआ, अतीत का मतलब होता है मरा हुआ, मरे हुए का मतलब है द पास्ट, बीत गया। सिर्फ अतीत नहीं बदलता है, वर्तमान प्रतिक्षण बदलता चला जाता है। जो बदलता है उसका नाम वर्तमान है, जो ठहरता नहीं, जो बदलता नहीं, बदलता ही चला जाता है, उसी का नाम जीवन है। लेकिन अस्मित बदलती नहीं, ठहर जाती है। हम जीवन हैं और हमारे सिर पर जीवन का बोझ है जो नहीं बदलता। हम तो फूल की तरह हैं और अस्मित पत्थर की तरह हैं। जैसे एक फूल को पत्थर के नीचे दबा दिया हो, उससे आदमी विकृत हो जाता है। आदमी तो फूल है, जिंदगी तो फूल है। अस्मित पत्थर की तरह उस फूल को दबाए हुए है। सोचो, एक फूल पत्थर के नीचे दबा हो तो कैसे प्राण हो जाएंगे। वैसे ही आदमी की चेतना अस्मृत के पत्थर के नीचे दब गई है, परेशान, पीड़ित और तनाव से भरे जा रही है। ध्यान में प्रवेश होता है उनका जो अस्मृत के पत्थर हटा देते हैं। ध्यान में प्रवेश उनका होता है जो अस्मृत के पत्थर हटा देते हैं। लेकिन हम तो संभालते हैं, हम तो कहते हैं पता है कि मैं कल कौन था। आदमी कभी एमएलए रहा हो तो भी अपने पैड पर लिखे रहता है भूतपूर्व एमएलए। वह जो भूतपूर्व है वह पीछा नहीं छोड़ रहा है। गंगा का पानी वह बह गया, जो था वह अब नहीं है। आप कल तक जो थे सुबह वही नहीं होंगे, घंटे भर में सब बह जाएगा। जैसे साँझ कोई एक दिया जलाए और सुबह जाकर कहे कि अब मैं उसी दिए को बुझाता हूँ जिसे साँझ जलाया था, हमें लगेगा सही कहता है। वही दिया बुझाता है जो साँझ जला था। लेकिन कहाँ है वह दिया जो साँझ जलाया गया था? वह ज्योति तो प्रतिक्षण बदलती चली गई, वह ज्योति तो धुआं होती चली गई, नई ज्योति आती चली गई। रात भर दिया बदला, रात भर दिया बदलता रहा, रात भर धारा ज्योति की तरह बहती रही, नई ज्योति आती चली गई। साँझ जो दिया जलाया वह तो साँझ ही बुझ गया और बह गया। दूसरे दिए जलते चले गए। एक श्रृंखला थी परिवर्तन की। सुबह जिस दिए को बुझाते हैं वह बिल्कुल और है जिसे कभी नहीं जलाया था। उसे बुझाते हैं, श्रृंखला है, तेज धारा है, इसलिए पता नहीं चलता। जो आदमी पैदा होता है वही मरता है। आप तो पैदा हुए थे, क्या वही हैं? क्या वही मरेंगे? ज्योति बदलती चली गई, सब बदलता चला गया। एक बहाव है जिंदगी, लेकिन उस बहाव ने जो भी जाना, उस बहाव में जो भी अंकुर हुए, उस बहाव ने जो भी कुछ देखा, वह भी सभी अस्मृत इकट्ठी करती चली गई। जीवन की धारा है आगे की तरफ, जीवन की धारा है आगे की तरफ, अस्मृत की पकड़ है पीछे की तरफ। अस्मृत रुक जाती है अतीत पर, जीवन भागता है आगे आगे और अनजान अज्ञात में। और अस्मृत रुकती है ज्ञात पर, जीवन अज्ञात है। और ज्ञात और अज्ञात के बीच जो खिंचाव है, ज्ञात और अज्ञात के बीच जो खिंचाव है, वह मनुष्य का तनाव है। हाँ, इतनी गहरी
बातें कहाँ ले जा रही हैं। देखिए, निष्कर्ष क्या निकला? ज्ञात और अज्ञात के बीच जो खिंचाव है वह मनुष्य का तनाव है। वह तनाव जब तक न उतरे तब तक जीवन के द्वार में हम प्रवेश नहीं कर पा सकते। आप देखें अपनी तरफ कितनी स्मृतियों को इकट्ठा किए बैठे हैं। क्या प्रयोजन है उस स्मृतियों का? क्या अर्थ है उन स्मृतियों का? मैं यह नहीं कह रहा हूँ आप यह भूल जाएं कि किस घर में आप रहते हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप भूल जाएं आप किस गांव के रहने वाले हैं। यह काम चलाऊं स्मृति है जिसका कोई बोझ नहीं है। स्मृतियाँ दूसरी हैं, मनोवैज्ञानिक। समझिए कौन सी हैं। अगर कल मैंने आपको गाली दी थी तो क्या आज आप मुझसे मिल सकेंगे उस गाली को बीच में लाने के लिए? क्या वह संभव होगा कि आप मुझसे मिलें और मैं जो कल जैसा आपको दिखाई पड़ा था वह तस्वीर बीच में ना आए, वह स्मृति बीच में न बने? अगर यह हो सकता है तो आप एक जिंदा आदमी हैं जिसके मन पर बोझ नहीं, और अगर यह नहीं हो सकता तो फिर बहुत कठिनाई है। एक मित्र मेरे आए और उन्होंने कहा, आपकी अभी की बातें सुनी और पहले की भी, और इन बातों में थोड़ा विरोध मालूम पड़ा, लेकिन पहले की बातों को किस लिए पकड़ कर बैठे हैं? वह सब बह गया। और अगर पहले की बातों को पकड़ कर बैठे हैं तो जो मैं अभी कह रहा हूँ वह न आप सुन पाएंगे न आप समझ पाएंगे। फिर विरोध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। और जो मैं कह रहा हूँ उसे यदि ठीक से समझ लें तो कभी कोई विरोध दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन मन में पकड़े हुए हैं कि अभी यह कहा था, न उसको सुनाई होगा कभी, क्योंकि तब पीछे का और कुछ पकड़े रहा होगा। मेरा नहीं तो कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, गीता का, कुरान का पकड़े रहा होगा। तो जो मैं कहूँगा वो सुनाई नहीं देगा। पीछे की तरफ अस्मित भागती रहती है। पीछे की तरफ अस्मित भागती रहती है और जीवन आगे की तरफ भागता रहता है। इन दोनों में मेल नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही जैसे एक ही बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए हों और वह दोनों तरफ बैलगाड़ी चली जा रही हो। अस्मृत के बैल पीछे की तरफ, जीवन धारा के बैल आगे की तरफ, और वह बैलगाड़ी तकलीफ में पड़ गई पूरे समय कठिनाई में। और पीछे के बैल मजबूत हैं। पीछे के बैल मजबूत हैं क्योंकि जीवन भर का बल उन्हें मिला है। वे जो अतीत के बैल हैं, स्मृति के बैल हैं, मजबूत हैं क्योंकि जीवन भर की ताकत उन्हें मिली है। मुर्दा है लेकिन मजबूत है, पत्थर है लेकिन वजनी है। हर आगे की जीवन की धारा बहुत कोमल है। अभी होने को है जैसे छोटा सा अंकुर निकलता है बीज से, कमजोर और कोमल। अभी जरा सा पत्थर इस पर रख दें तो मर जाएगा। अतीत के बैल पीछे की तरफ गाड़ी को खींचते रहते हैं। गाड़ी पीछे जा नहीं सकती, सिर्फ आप खींच सकते हैं। और तब जिंदगी रुक जाती है, ठहर जाती है, धारा नहीं रह जाती, एक बांध बन जाती है, एक सरोवर बन जाती है। फिर हम सड़ते हैं, बोझ में मरते हैं। इसलिए आदमी की आंख में वह बात नहीं दिखाई पड़ती जो झील में दिखाई पड़ती है। आदमी की आंख में वह बात भी नहीं दिखाई पड़ती जो एक गाय की आंख में दिखाई पड़ती है। आदमी की गति में वह बात नहीं दिखाई पड़ती जो एक हिरन की गति में दिखाई पड़ती है। आदमी की जिंदगी में फूल जैसी प्रफुल्लता दिखाई नहीं पड़ती, वैसी चीज़ें खिलती दिखाई नहीं पड़ती जैसे पौधों में दिखाई पड़ती हैं। और आदमी भी इस प्रकृति का उतना ही हिस्सा है जितना पशु है। जितने पौधे हैं, जितने पक्षी हैं, जितने चांद तारे हैं, लेकिन आदमी में
तोड़ने वाली कौन सी बात है? वह अतीत का बोझ एक भारी दीवार की तरह खड़ा होकर आज हमको जीवन से तोड़ रहा है। वह बात समझ लेना जरूरी है कि जो हो चुका है उसे मैं क्यों ढो रहा हूं? उसे विदा कर दें। एक फकीर खोजता हुआ निकला था सत्य की खोज में। सुनिए, एक फकीर खोजता हुआ निकला था सत्य की खोज में। फिर वह एक सन्यासी के आश्रम में रुका। वह सन्यासी से मिला और उसने कहा कि मैं सत्य की खोज में आया हूं, जानना चाहता हूं कि जीवन का सत्य क्या है। जिस सन्यासी को उसने यह पूछा, उस सन्यासी ने कहा, ये बातें पीछे हो जाएंगी, कहाँ से आए हो? पहले ये बताओ, ये बातें तो हो जाएंगी, लेकिन पहले यह बताओ कहाँ से आए हो? उस आदमी ने कहा, मैं पीकिंग से आया हूँ। उस सन्यासी ने कहा, पीकिंग में चावल के क्या क्या दाम चल रहे हैं? वह जो फकीर था वह कहने लगा, महाशय, पीकिंग में जरूर चावल के दाम चल रहे होंगे, लेकिन मैं पीकिंग छोड़ चुका हूँ और जहाँ से मैं छोड़ चुका हूँ वहाँ लौटकर नहीं देखता हूँ। जिन रास्तों से मैं गुजर जाता हूँ उन्हें भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे और आगे के रास्ते पार करने हैं। और अगर आंखें पिछले रास्तों से भरी रहें तो आगे के रास्ते सिर्फ धुंधले दिखाई पड़ते हैं। आंखें एक समय में एक ही बात देख सकती है, या तो पीछे के रास्ते या आगे के रास्ते। हमें होंगे पीकिंग में कुछ भाव, लेकिन मैं पीकिंग में नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। वह सन्यासी हंसा। उसने कहा, मैंने जानकर पूछा, अगर तुम पीकिंग में चावल के भाव बता देते तो मैं सत्य की तुमसे बात नहीं करता। ठीक है, अब तुमसे कुछ बातें हो सकती हैं, क्योंकि सत्य केवल उन्हीं के अनुभव में आ सकता है जो अतीत से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें तो पीकिंग में चावल के भाव बहुत अच्छी तरह याद हैं। आदमी बचपन की बातें बताता है कि चावल इतने सेर का बिकता था, इतना प्रचुर घी मिलता था, इतना यह होता था। यह सिर्फ बताना नहीं है, वह उसके चित्त पर बोझ की तरह बैठा हुआ है। जो जिंदगी जो आज है उसे देखने में बाधा पड़ती है, क्योंकि जिंदगी जो कल थी इतने जोर से मन को पकड़े हुए है। कभी आपने ख्याल किया है कि मन दो तरह से काम करता है? सुनिए गौर से, ध्यान से। कभी आपने ख्याल किया है मन दो तरह से काम करता है? एक तो फोटो प्लेट की तरह कैमरे में हम फोटो प्लेट लगा देते हैं, बहुत संवेदनशील होती है, लेकिन बस एक फोटो निकालकर व्यर्थ हो जाती है। एक फोटो पकड़ लिया, फोटो प्लेट खराब हो गई, फिर अब दूसरी फोटो नहीं पकड़ी जा सकती, उस पर मर गई, जिंदा न रही। अब एक दर्पण भी होता है, दर्पण पर रोज तस्वीर बनती है। जब सामने कोई होता है तो दर्पण उसकी पूरी तस्वीर बना देता है, फिर वह विदा हो जाता है, तस्वीर भी विदा हो जाती है, दर्पण फिर खाली हो जाता है। फिर कोई दूसरा सामने आता है, उसमें फिर वही तस्वीर बनती है। फिर दर्पण यह नहीं कहता कि मैं बना चुका यह तस्वीर, अब मैं दूसरी नहीं बनाऊंगा। दर्पण तस्वीर पकड़ता नहीं है, दर्पण मरता नहीं है, तस्वीर पकड़कर दर्पण जिंदा बनता है। तस्वीर आती है, जाती है, बीत जाती है। जो लोग अस्मृत में जीने लगते हैं, वे लोग अपने चित्त का फोटो प्लेट की तरह उपयोग कर रहे हैं, जहां एक के ऊपर दूसरी तस्वीर इकट्ठी होती चली गई है। वहां विदा नहीं होती, तस्वीरें खाली नहीं होती, फिर तस्वीरों पर तस्वीरें बैठती चली गई हैं, बोझ होता चला गया है। लेकिन जो लोग ध्यान की दुनिया में गति चाहते हैं, वे मन को दर्पण की तरह उपयोग करते हैं। मन पर आती हैं चीजें, जाती हैं। आप उसे देखते हैं तो ठीक है, आप नहीं देखते तो गया, फिर आप कहीं भी नहीं हैं।
जिस स्टेशन पर सवार होते हैं लोगों को नमस्कार करते हैं, फिर वे गए, फिर वह स्टेशन गया। वह दुनिया में है भी या नहीं इससे कोई मतलब नहीं रहा। फिर आगे और दुनिया है, आगे और लोग हैं, उनकी तस्वीर बना ली है। तो पिछली तस्वीरों को विदा हो जाना चाहिए, अन्यथा फिर नए के साथ न्याय नहीं हो सकता। पुराने के साथ जो बहुत ज़्यादा पकड़ हो तो नए के साथ न्याय नहीं हो सकता। अतीत के साथ बहुत जकड़ हो तो वर्तमान के साथ न्याय कैसे हो सकता है। और बीते कल से जो बद गया है वह आज जिएगा कैसे। जो बीते कल से बद गया है वह आज जिएगा कैसे। वह आज में तो होगा ही नहीं। अभी कैसे जिएगा, इस क्षण कैसे जिएगा, क्योंकि वह इस क्षण तो होगा ही नहीं। यह क्षण तो कभी भी नहीं था। अतीत का बोझ तुम्हारे चित्त के दर्पण को धूमिल कर देता है। एकाएक एक सन्यासी के आश्रम में दीक्षित हुआ। एक व्यक्ति एक सन्यासी के आश्रम में दीक्षित हुआ। वर्षों तक साधना की उसने, लेकिन कुछ नहीं पा सका। वह जो पाने की इच्छा थी, फिर उसने अपने गुरु को कहा। वर्ष बीत गए, वह तो नहीं मिला जिसे खोजने आया था। अब मैं कहाँ जाऊं। तो उसके गुरु ने कहा, एक सराय है नगर के बाहर, कुछ दिन वहां जाकर रह। सराय का वह जो मालिक है, वह जो रखवाला है, उसे ठीक से समझ। शायद जो यहाँ नहीं मिल सका वह वहाँ मिल जाए। वह युवा सन्यासी उस सराय में गया। आशा तो नहीं थी, क्योंकि एक बड़े सन्यासी से कुछ न मिला तो एक सराय के रखवाले से क्या मिलेगा। लेकिन कहा था गुरु ने, तो चला गया। साँझ जाकर जब वहां पहुंचा तो सराय का मालिक बर्तन साफ कर रहा था। दिन भर जो लोगों ने किया था यहाँ ठहरे और गए थे। उसने बर्तन साफ किए, कमरों में बुहारी लगाई, द्वार झाड़े। वह देखता रहा। फिर उसने कहा, मेरे गुरु ने आपके पास कुछ सीखने को भेजा है। वह पहरेदार, वह सराय का मालिक कहने लगा, मेरे पास सीखने को क्या है, लेकिन आए हो तो ठहरो। मैं कुछ सिखा नहीं सकता, तुम खुद सीख सकोगे तो बात दूसरी है। और दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, कोई सीख सके तो बात दूसरी है। दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, कोई सीख सके तो बात दूसरी है। लेकिन उसने कहा, जो आदमी कहता है मैं कुछ सिखा नहीं सकता, उससे सीखने को क्या मिलेगा। लेकिन फिर आ गया हूं तो कम से कम रात रुक जाऊं और कम से कम एक दिन तो देख लूं कि यह आदमी क्या करता है। दूसरे दिन सुबह से फिर वह देखता रहा। वह आदमी दिन भर लोगों की सेवाएं करता रहा। एक मेहमान आया, दूसरा मेहमान गया, तीसरा मेहमान आया। किसी के घोड़े बंधे, किसी के ऊँट ठहरे, किसी की गाड़ी बंधी। वह दिन भर काम करता रहा, भोजन देता रहा, सांझ फिर बर्तन मलता रहा। फिर उसने कहा, अब मैं जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ सीखने जैसा नहीं दिखाई पड़ता। दिन भर लोग आए गए, मैंने देखा तुमने सेवा की, वह मैंने देखा। तुमने बर्तन धोए, तुमने मकान साफ किया, वह मैंने देखा। यह सब मैंने देख लिया, सिर्फ मुझे पता नहीं आज तुम सुबह उठे, कब उठे, वह मुझे पता नहीं। उस वक्त तुमने क्या किया, वह जो मुझे और बता दो। उसने कहा, कुछ नहीं किया। रात जिन बर्तनों को साफ करके रख दिया था, उन पर थोड़ी धूल जम गई थी। रात भर सोए रहा तो सुबह फिर उन्हें साफ किया। उस आदमी ने कहा, अच्छा पागल है मेरा गुरु। किस आदमी के पास भेज दिया जहां सीखने को कुछ भी नहीं, जो बर्तन साफ करना, मकान साफ करना, लोगों की सेवा करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता। वह वापस लौट गया अपने गुरु के पास और कहा, कहाँ भेज दिया, वहाँ मैंने कुछ भी नहीं पाया।
तो उसके गुरु ने कहा, अब तुम कहीं भी कुछ नहीं पा सकते, अब तुम कहीं भी कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि वह पाने वाला चित्त ही तुम्हारे पास नहीं है। मैंने उन्हें वहाँ भेजा था, जानकर भेजा था, क्योंकि मुझे वही मिला था। एक रात मैं भी उस सराय में ठहरा था। मैंने भी उस आदमी को देखा कि एक मेहमान के साथ उसने वही व्यवहार किया जो दूसरे मेहमान के साथ। मैंने देखा कि एक आदमी आया तो जैसे वही आदमी दुनिया में उसके लिए सब कुछ हो गया, जैसे दुनिया मिट गई, वही आदमी सब कुछ हो गया। वह उसकी इस तरह सेवा करने लगा जैसे जीवन भर उसी की सेवा करता रहा हो। फिर वह आदमी चला गया तो उसको लौट कर भी रास्ते पर नहीं देखा कि वह आदमी जा चुका है। दूसरा आ गया था, उसकी सेवा करने लगा। मैंने देखा कि वह आदमी दर्पण की तरह है, उसके चित्त पर कोई तस्वीर नहीं बनती। हजारों मेहमान आए और गए, वह सराय है, वहाँ कोई आता है जाता है, लेकिन सराय का वह जो मालिक है वह अद्भुत है। वह किसी को पकड़ नहीं लेता, कोई पकड़ता नहीं, कोई जकड़ता नहीं। जब कोई सामने होता है तो ऐसे लगता है जैसे इसका प्रेम बड़ा प्रेम है, जीवन भर इसी को पकड़े बैठे रहेगा। जब कोई चला जाता है तो वह लौट कर भी नहीं देखता। वे जो उसे छोड़कर जाते हैं वे लौट कर देखते हैं उस सराय के मालिक को। तूने देखा नहीं, वह दर्पण जैसा आदमी है। तूने देखा नहीं, वह दर्पण जैसा आदमी है। तूने उससे कुछ पूछा नहीं? उसने कहा, मैंने पूछा था कि सुबह उठकर तुमने क्या किया, क्योंकि बाकी तो सब मैंने देख लिया था। सुबह का मुझे पता नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने रात को बर्तन रख दिए थे साफ करके, उन पर थोड़ी धूल जम गई थी, उन्हें सुबह फिर साफ कर दिया। वही फकीर, वह गुरु हंसने लगा, वह गुरु हंसने लगा। उसने कहा, पागल, उसने ठीक कहा। रात को चित्त पर सपनों की धूल जम जाती है, रात को चित्त पर सपनों की धूल जम जाती है। रात भर सपने चलते हैं, सांझ साफ करके सो जाओ तो सपने चलते हैं, उसकी भी धूल जम जाती है। सुबह उसको भी साफ कर लिया है, यही उसने कहा है। चित्त एक दर्पण है, चित्त एक दर्पण है, और चित्त एक दर्पण हो जाए तो बस सब हो गया। लेकिन चित्त पर तो हम धूल इकट्ठी करते हैं, इस धूल को समझ लेना जरूरी है। क्या प्रयोजन है अतीत की धूल का, क्या प्रयोजन है अतीत की धूल का, समझते हैं। बोझ को बांध रखने का क्या अर्थ है, कौन सी सार्थकता है उसके साथ बंधे रह जाने में, लेकिन हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। एक मित्र है, सुनिए, एक मित्र है, उसके घर में ठहरा था। आज से कोई 7 साल पहले किसी युवती से प्रेम था, उसे विवाह कर लाए थे। उससे मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे अचानक पूछा कि आज तुम्हारी पत्नी कौन सी साड़ी पहने हुए है, बता सकोगे? वे कहने लगे, कौन सी साड़ी पहने हैं, नहीं, ख्याल नहीं किया। दिन भर पत्नी घर में है, दिन भर उन्होंने देखा है, लेकिन वह कौन सी साड़ी पहने हैं यह ख्याल नहीं है। पड़ोस की पत्नी कौन सी पहने हुए है यह ख्याल में हो सकता है। अब अपनी पत्नी को देखने की जरूरत नहीं रह गई। उसको एक बार देख लिया था, वह 7 साल पहले, तब से वही तस्वीर काम कर रही है। 7 साल में वह स्त्री रोज बदलती चली गई, रोज नई होती चली गई, लेकिन फिर उसे नहीं देखा गया। मस्तिष्क जो है फोटो प्लेट की तरह काम कर रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि जब तुमने पहली दफ़ा इस लड़की को देखा था तब यह कौन सी साड़ी पहने हुई थी? वे कहने लगे, वह तो तस्वीर बिल्कुल जिंदा है, वह मैं बता सकता हूँ उसने क्या क्या पहन रखा था पहली बार मैंने जब उसे देखा था, लेकिन वह 7 साल पहले की बात है। वह 7 साल पहले की तस्वीर बिल्कुल जिंदा है, और जब मैंने उन्हें याद दिलाया तो उनके चेहरे की रोशनी बदल गई। वे कुछ सोच में पड़ गए और ख्याल में पड़ गए और कहने लगे, उसने ये कपड़े पहन रखे थे, उसकी चप्पल भी बता सकते थे, उसके कान में क्या पहन रखा था यह भी बता सकते थे, लेकिन आज वह क्या पहने हुए है उसका उन्हें कुछ भी पता नहीं।
आदमी को पता नहीं होगा, क्योंकि आदमी को पता नहीं होगा क्योंकि आज जो आपने देखा ही नहीं, देख लिया था एक दफ़े, वह तस्वीर बैठ गई है। वही उसी से रोज़ काम चला लेते हैं। और किसी को रोज़ झंझट होती है, रोज़ जो झंझट है वह इस बात की है कि पत्नी भी बदल गई, पति भी बदल गया। लेकिन पत्नी तो समझ रही है कि 7 साल जो आदमी मिला था वो वैसा ही होना चाहिए। पत्नी को पति भी समझ रहा है कि वही 7 साल पहले की मांग चल रही है। रोज़ कलह है, रोज़ झगड़ा है, क्योंकि रोज़ कोई किसी को नहीं देख रहा है कि बदलाहट हो रही है। सब कुछ बदल गया, धारा बह गई, गंगा में बहुत सा पानी बह गया, मांग जारी है। वह पत्नी यह कह रही है कि पहले दिन तुमने जिस भांति मुझे प्रेम किया था वह तुम आज क्यों नहीं करते हो। वह तस्वीर जिंदा है और उसी में तौले चली जा रही है। वह आदमी जा चुका, अभी बिल्कुल दूसरा आदमी है। यह वही आदमी नहीं है, लेकिन दोनों ठहरे हैं अपनी पुरानी स्मृतियों पर। हम सब वहीं ठहरे हुए हैं। बेटा जवान हो जाता है, बाप को कभी पता नहीं चलता कि बेटा जवान हो गया। वह वहीं ठहरा हुआ है जब बेटा छोटा था। वह उसके साथ वही बातें किए चला जा रहा है जो अपने छोटे बेटे से की गई थी, और उसके मारने को भी तैयार है, जो बेटे की समझ के बाहर है। क्योंकि बेटे को लगता है कि वह जवान हो गया है, बाप को लगता है कैसे जवान है, यह बेटा ही है। चीज़ें बढ़ गई हैं, बदल गई हैं, लेकिन बात पुरानी तस्वीर पर रुका हुआ है। सब पीछे रुका हुआ है। सब चीज़ें बदल जाती हैं, सब चीज़ें पीछे रुक मालूम होती हैं। माँ है, उसका बेटा नया शादी कर लाया है। उसको पता नहीं कि लड़का जवान हो गया है, वह किसी स्त्री के प्रेम में गिरेगा। माँ अपनी पुरानी मांग जारी किए हुए है। वह समझती है बेटा जब कभी आएगा उसकी गोद में सिर रखेगा, जब भी आए उसके गले मिले। उसकी समझ से बाहर है कि वह किसी और स्त्री की गोद में सिर रखे, किसी और स्त्री को गले लगाए। वह उसकी समझ के बिल्कुल बाहर है। इसलिए सास और बहू की नहीं बन पा रही है। माँ रुकी हुई है अपने बेटे के साथ। माँ रुकी हुई है अपने बेटे के साथ जब वह छोटा था। यहाँ से समझ में आ रहा है सास बहू की लड़ाई, क्योंकि माँ रुकी हुई है अपने बेटे के साथ जब वह छोटा था। वह अब भी चाहती है कि वह जो आज्ञा दे बेटा वही करे। जहाँ वह कहे जाओ वह जाए, जहाँ वह कहे वहाँ रुके। उसे पता नहीं कि बेटा बड़ा हो गया है, गंगा का पानी बहुत बह गया है, अब दूसरा आदमी है वहाँ। वही नहीं जो उसकी गोद में लेटा था, वही नहीं जो उसके पेट में रहा था। वह अब भी वही बातें कर रही है कि मैंने तो तुम्हें 9 महीने पेट में रखा था। माता से पूछो, वह अब भी कह रही है हमने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा था, हमने इतने कष्ट सहे और तुम हमारे साथ यह कर रहे हो। उसे पता नहीं कि जिसको उसने पेट में रखा था वह कोई और था। यह था ही नहीं कभी, यह बिल्कुल नया है, यह बिल्कुल दूसरा है। जिंदगी की धारा, जिंदगी की जोत कहीं और ले आई है। यह वह दिया नहीं है जो उसके पेट में जलाया था। वह ज्योति निरंतर बदलती चली गई। बिल्कुल दूसरा आदमी है, लेकिन हम तो नए को नहीं देख पाते, वह पुराना हमारे चित्त को पकड़े हुए है। दुनिया का एक ही कष्ट है, उसकी एक ही उलझन है, चाहे वह पति की हो या पत्नी की, चाहे वह माँ की हो या बेटे की, चाहे मित्रों की जिंदगी की हो। एक ही उलझन है
कि हम सब पीछे रुक जाते हैं। आगे हम जाते ही नहीं, हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हम हैं। हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हम हैं। हम बहुत पहले कहीं रुक गए हैं और जहाँ हम रुक गए हैं वहीं कठिनाई शुरू हो गई है। हमें होना चाहिए वहाँ जहाँ हम हैं। फिर ध्यान में बाधा नहीं है। हमें होना चाहिए दर्पण की भांति असंग, चीज़ें बने और मिट जाएं। असंग का मतलब है अनासक्ति मत समझ लेना। असंग का मतलब अनासक्ति मत समझ लेना। असंग का अर्थ बहुत अद्भुत है। तो समझते हैं असंग का अर्थ। असंग का अर्थ पूरी तरह जुड़े हुए और फिर भी नहीं जुड़े हुए। फिर से सुनिए, असंग का अर्थ है पूरी तरह जुड़े हुए फिर भी नहीं जुड़े हुए। जब किसी को प्रेम करो तो पूरा प्रेम करना, उस क्षण वह रह जाए जिससे प्रेम किया है। और जितना प्रेम कर सको पूरा कर लेना, क्योंकि जितना पूरा हो सकेगा उतना ही मुक्त हो सकोगे। जितना अधूरा रह जाएगा उतना ही अटका रह जाएगा, उतना ही पीछा करेगा, लौट लौट कर पीछे की याद आएगी उसे। और प्रेम कर लेता पूरा कर लो। जब प्रेम करो, प्रेम के क्षण हैं और फिर पार हो जाना, क्योंकि जिंदगी कहीं नहीं रुकती, सब चीज़ें पार हो जाती हैं। जब दोबारा वह सामने आ जाए तो फिर प्रेम जग जाएगा और वह विदा हो जाएगा, तो मन खाली हो जाएगा और दर्पण बन जाएगा। मन रोज रोज खाली हो जाए और दर्पण बन जाए तो आदमी ने पा लिया जिंदगी का राज, पा लिया उसने परमात्मा का राज, पा लिया उसने ईश्वर का राज। परमात्मा रुका हुआ नहीं है। इसलिए जो रोज नई चीज़ें पैदा कर पाता है, नहीं तो रामचंद्र जी पैदा करता चला जाए, रोज रोज कृष्ण भगवान को पैदा करता चला जाए, आपको पैदा ही नहीं करता कभी, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं। वह तो पुरानी तस्वीर ही पैदा करे कि देखो एक राम पैदा कर दिया है। जैसे कोई फोर्ड की कार आती है, वही कारें रोज निकलती चली जाती हैं। लाख कारें एक सी निकल आती हैं, लेकिन लाख आदमी एक से नहीं पैदा हो सकते। जो पौधा एक दफ़ा हुआ फिर दोबारा नहीं होगा। एक जैसे दो पत्ते भी नहीं खोजे जा सकते, एक जैसे दो पत्थर भी नहीं खोजे जा सकते, एक जैसे दो आदमी भी नहीं खोजे जा सकते हैं। पूरी पृथ्वी पर एक जैसे दो आदमी भी नहीं खोजे जा सकते। आप यूं ही नहीं हैं, किसी दिन यह पता चलेगा मैं अनूठा हूँ। आप यूं ही नहीं हैं, किसी दिन आपको पता चलेगा कि आप अनूठे हैं। कोई मेरे जैसा न कभी था न कभी होगा। उस दिन कितना अनुग्रह मन को मालूम होगा, मैं अनूठा हूँ। इस अंतहीन जगत में अनंत लोग पैदा हुए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं। और अनंत अनंत लोग पैदा होंगे, लेकिन मैं फिर कभी नहीं पैदा होऊंगा। एक एक आदमी अनूठा है, आप दोहराए नहीं गए हैं और न ही दोहराए जाएंगे, बस आप बिल्कुल आप हैं। ईश्वर ने इतना सम्मान दिया है एक एक आदमी को, जिसका कोई हिसाब नहीं। इस सम्मान के बदले में हम कुछ भी नहीं चुका सकते, कोई उपाय नहीं है इस सम्मान को चुकाने का। एक एक आदमी को बनाया है अद्वितीय, जैसा कोई दूसरा नहीं। एक एक पत्ते को, एक एक फूल को बनाया है अद्वितीय। अद्वितीयता छाई हुई है सब तरफ, लेकिन हम अपने को पुराने करने पर लगे हुए हैं। हम अपने को नया नहीं होने देते। हम कहते हैं मैं तो वही हूँ जो कल था। हम तो कहते हैं मैं वही हूँ जो परसों था। हम तो कहते हैं मैं वही हूँ जो सदा था। हम अपने को पुराना करने में लगे हुए हैं और भगवान नया करने पर लगा हुआ है। इसलिए विरोध पैदा हो गया है। इस विरोध से तनाव है, बोझ है, परेशानी है। नहीं,
पुराना तो नहीं हुआ जा सकता, नया ही हुआ जा सकता है। पुराना नहीं हुआ जा सकता, जब भी हुआ जा सकता है नया ही हुआ जा सकता है। और फिर क्यों पीछे की तरफ पड़े हुए हैं? क्यों पीछे की तरफ पड़े हुए हैं? क्यों नहीं नए हो जाते? क्यों नहीं खुल जाते उसके लिए जो है? क्यों नहीं बंद हो जाते उसके लिए जो हो चुका है? जो अतीत के प्रति मरता है वही वर्तमान में जीता है। जो अतीत के प्रति मरता है वही वर्तमान में जीता है। यानी जो जिसका अतीत के प्रति अस्मिता नहीं रह जाती, सिर्फ वही वर्तमान में हो पाता है। जो अतीत के प्रति नहीं मर सकता वह वर्तमान में नहीं जी सकता। अतीत के प्रति मर जाना ध्यान की अद्भुत प्रक्रिया है। कम से कम हम एक प्रयोग करें, हम मर जाएं अतीत के प्रति, भूल जाएं उसको जो आप थे और जानें उसको जो आप हैं। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। और जो आप थे वह आप नहीं हैं, और जो आप हैं वह आप नहीं कभी नहीं थे। अतीत के प्रति प्रतिपल मरते चले गए जाएं, एक एक क्षण मरते चले जाएं। जो बीत गया बीत गया, जो है वह है, और उस है में पूरे जागें, उस है में पूरे जिएं, जो बोझ हट जाएगा। ट्रेन में आप बोझा लादे बैठे हैं और ट्रेन चली जा रही है। आपको अपने सिर पर आप किस लिए रखे हुए हैं? उसे उतार दें, नीचे फेंक दें। इतना बड़ा सब चल रहा है, आप ही क्यों इस फिक्र में पड़ते हैं कि मैं इस बोझ को न ले जाऊंगा तो पता नहीं दुनिया का क्या हो जाएगा। मैंने सुना है वे जो छिपकली हैं मकान पर, वे जो छिपकली हैं मकान पर उल्टी लटकी रहती हैं, उनको यही ख्याल है कि मकान उन्हीं के सहारे थमा हुआ है। अगर वे हट गईं तो मकान गिर जाएगा। पूछ लेना किसी छिपकली से, वह यही कहती पाई जाती है, अगर हम हट गए तो मकान गिर जाएगा। सुना है मुर्गी को, वे यही समझते हैं कि सुबह हम भाग देते हैं इसलिए सूरज उगता है। एक गांव में एक आदमी था, सुनिए कहानी। एक गांव में एक आदमी था, उसके पास एक मुर्गा था। उसी आदमी के पास गांव के लोगों ने उसी आदमी के पास गांव के लोगों से उसका झगड़ा हो गया। उसने कहा कि मरो, हम अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चले जाएंगे। याद रखना, सूरज कभी नहीं निकलेगा। वह आदमी अपने मुर्गे को लेकर चला गया दूसरे गांव। तो दूसरे गांव में उसके मुर्गे ने भाग दी। सूरज उगा। उसने कहा अब सिर पीटते होंगे, सूरज इस गांव में उग आया है। अब रोएंगे, पछताएंगे, जो मुझसे झगड़ा करके मुसीबत ली। सूरज उस गांव में उगता है जहां मेरा मुर्गा भाग देता है। हम सब भी इसी ख्याल के लोग हैं, सारी दुनिया को उठाए हुए हैं अपने सिर पर। हर आदमी को यही ख्याल रहा है कि अगर मैं नहीं रहा तो न मालूम क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा। कितने लोग हैं पृथ्वी पर, अब नहीं हैं, क्या हो गया? सबको यही भ्रम रहता है, सभी यही भ्रम पालते हैं। बहुत बोझ लेकर चलते हैं अपने होने का। अपने होने का जो बोझ लेकर चलता है वह होने को नहीं जान पाएगा। होने को जानने के लिए निर्बोझ होना जरूरी है। फिर से सुनिए, होने को जानने के लिए निर्बोझ होना जरूरी है। इसलिए पहला बोध है अतीत का, उसे जाने दें। इसलिए पहला बोध है अतीत का, उसे जाने दें। दूसरा बोझ है इस बात का जैसे मैं ही इस सारी दुनिया को चला रहा हूँ। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा बोझ किस बात का है? दूसरा बोझ है इस बात का जैसे मैं ही इस दुनिया को चला रहा हूँ। हर आदमी को यह ख्याल है कि सारी दुनिया को चला रहा है। हर आदमी अपने को सेंटर माने हुए है। सारी दुनिया उसी कील पर चल रही है। कोई भी सेंटर नहीं है, कोई भी केंद्र नहीं है, कोई भी दुनिया को नहीं चला रहा है। दुनिया चल रही है, उसमें हम चल रहे हैं। ट्रेन भाग रही है, उसमें हम बैठे हुए हैं। लेकिन यह ख्याल कि मैं चला रहा हूँ पीछा नहीं छोड़ता। मैंने एक पुरानी कहानी सुनी है, सुनिए कहानी।
एक आदमी रोज रोज भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। एक दिन भगवान घबरा गया। उस मंदिर के भगवान घबरा गए होंगे। आखिर भगवान भी मंदिर के घबरा जाते हैं। जो भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तुझे मुक्ति चाहिए तो अभी ले ले। उस आदमी ने कहा अभी एकदम, अभी कैसे ले सकता हूँ, अभी मेरा बच्चा छोटा है अभी मेरा बच्चा छोटा है, जरा जवान हो जाए उसकी मैं शादी कर लूँ। भगवान ने कहा इतने दिनों से तू परेशान किए हुए है कि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। उसने कहा चाहिए ज़रूर मुझे, लेकिन ठीक अभी नहीं चाहिए, आगे चाहिए। आप मुझे आश्वासन दे दें, मेरा लड़का बड़ा हो जाए, मैं उसकी शादी कर लूँ, क्योंकि मेरे बिना कौन उसकी शादी करेगा। भगवान वापस चले गए। फिर उस लड़के की शादी हो गई। वह शादी करके लौटा था घर और रात अपने कमरे में सोया था। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा अब तेरे लड़के की शादी हो गई। उसने कहा आप भी बहुत जल्दी मचाए हुए हैं, कम से कम उसका बच्चा हो जाए, मैं थोड़ा उसके बच्चे को खिला लूँ। उसका बच्चा होगा तो कौन खिलाएगा। अभी लड़का नासमझ है, बहू नासमझ है, घर में कोई अनुभवी नहीं है, मेरे बिना कैसे बच्चा उसका बड़ा होगा। जरा बच्चा उसका बड़ा हो जाए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। भगवान वापस चले गए। निराश नहीं हुए, आशा बांधी रखी। फिर उसके लड़के को लड़का भी हो गया और वह लड़का बड़ा भी हो गया। फिर देखा कि अब तो वह लड़का स्कूल पढ़ने जाने लगा। भगवान फिर आए। बुढ़े ने कहा आप तो मेरे बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं। अब वह लड़का स्कूल जाने लगा है, पढ़ लिख ले, उसकी शादी कर दूं। शादी हुई कि फिर मैं चलूँगा। भगवान ने कहा लेकिन मामला बहुत कठिन है। फिर शर्त शुरू हो जाएगी, उसकी शादी होगी, फिर उसका लड़का होगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि फिर क्षमा करिए, फिर वह मोक्ष रहने दीजिए, मैं ही आऊँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आकर बता दूंगा कि अब मुझे मोक्ष चाहिए। हम सबको यही ख्याल है, हम सबको यही ख्याल है, हम सबको यही ख्याल है कि हम चला रहे हैं। क्यों है यह ख्याल? अब इस पे आते हैं कि क्यों है यह ख्याल। यह इसलिए है कि हम चला रहे हैं, इसमें बड़ा मज़ा आता है। लगता है कि हम कुछ हैं, लगता है कि हम कुछ हैं। यह हमारे अहंकार का पोषण है कि हम चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। अहंकार को तृप्ति मिलती है। सच्चाई यह नहीं है कि मैं चला रहा हूँ, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि मैं चला रहा हूँ। इस ख्याल से मैं मजबूत होता है और जितना मैं मजबूत होता है उतना ही ध्यान में प्रवेश असंभव है। अतः दूसरी बात समझ लेना आवश्यक है कि आप कुछ चला नहीं रहे हैं। एक बड़ी चलती हुई दुनिया के आप सिर्फ एक हिस्से हैं। एक बड़े जगत के, एक बहुत बड़े चलते हुए ब्रह्मांड के, एक बहुत बड़ी गति के आप सिर्फ एक हिस्से हैं, अंश हैं। अगर यह हाथ मेरा जानता हो तो यह हाथ समझता होगा कि मैं हूँ सब, जरूर समझता होगा, लेकिन इसे पता नहीं है कि यह एक बड़े शरीर का एक हिस्सा है। यह हाथ अगर जानता होगा तो सोचता होगा कि मैं उठा। ये आँखें अगर जानती होंगी तो सोचती होंगी कि हम देख रहे हैं, लेकिन आँखों को पता नहीं कि आँखें नहीं देख रही हैं। ये एक बड़े शरीर का हिस्सा है, बड़े शरीर का हिस्सा है। अगर पेट को पता होगा तो वह सोचता होगा कि मैं भूख बना रहा हूँ, भोजन पचा रहा हूँ, लेकिन पेट कुछ भी नहीं पचा रहा। यह एक बड़े शरीर का हिस्सा है। यह जिंदगी इकट्ठी है, यह जिंदगी इकट्ठी है, एक साथ हैं। यह सारा जगत इकट्ठा है। इस इकट्ठे में हम टुकड़े की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हमको यही ख्याल है कि हम कर रहे हैं। इससे मुसीबत हो रही है, सब हो रहा है, हम उसके एक हिस्से हैं। अगर सूरज 10 करोड़ मील दूर है, वह ठंडा हो जाए तो हम यूं ही ठंडे हो जाएंगे। अगर सूरज ठंडा हो जाए तो हम यूं ही ठंडे हो जाएंगे। इसी वक्त
हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज कब ठंडा हो गया है, क्योंकि पता होने के लिए तो हमें होना चाहिए सूरज ठंडा हुआ कि हम ठंडे हुए। तब हमें पता चलेगा कि सूरज भी चला रहा था, सूरज भी चला रहा था, वह सूरज चला रहा था, उसके साथ हम चल रहे थे। हमारे हृदय की धड़कन उस सूरज की धड़कन से जुड़ी थी। और कौन जाने कोई दूर का सूरज बड़े सूरज को चलाता हो, फिर उस बड़े दूर सूरज को भी कोई चलाता हो, तो सब कुछ एक खत्म हुआ कि दूसरा खत्म हो जाएगा। सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। उस सब जुड़े में यह ख्याल पैदा हो जाना कि मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, बोझ लेना व्यर्थ बोझ लेना है। चलती गाड़ी में क्यों अपनी पेटी और बिस्तर सिर पर रख कर बैठ गए हैं? जिंदगी चल रही है और हम भी उसमें चल रहे हैं। हमें पता नहीं हम चला नहीं रहे हैं, वह है गति। उस गति के सिर्फ हम एक अणु मात्र हैं। ऐसी जो भाव दशा हो, वह भाव दशा में समर्पण हो जाता है। और समर्पण किया नहीं जाता, बस यह समझ पैदा हो जाए तो सरेंडर हो जाता है। समर्पण ही ध्यान है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जाकर भगवान को समर्पण कर दूंगा, लेकिन भाषा समर्पण कहीं नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं समर्पण कर दूंगा तो आपने समर्पण को भी एक कृत्य बना लिया है। मैं कृत्य यहाँ बन जाएगा। कृत्य कभी समर्पण नहीं होता। वह चाहे तो कल कह दे अच्छा वापस ले लिया। समर्पण कभी वापस लिया नहीं जा सकता। जो वास्तविक समर्पण है वह कभी लिया नहीं जा सकता। समर्पण हो जाता है, समझ का परिणाम है। वह समझ का परिणाम है क्या? समर्पण। अगर हम समझे जीवन की व्यवस्था को तो समर्पण हो जाएगा। वह हमें करना नहीं पड़ेगा, और वह हो जाए तो ध्यान शुरू हो जाएगा। ये 2-3 बातें कहीं। एक तो अतीत के बोझ को समझें। 2-3 बातें कहीं। एक तो अतीत के बोझ को समझें, उसे व्यर्थ ना उठाएं। दूसरा, मैं कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वह कर्ता का बोझ, उसे समझें। चीज़ें हो रही हैं, हम कर नहीं रहे हैं। और चीज़ों का कितना विराट जाल है होने का, उसके ओर छोर का भी हमें कोई पता नहीं, पता हो भी नहीं सकता अभी। उस सब होने की विराट व्यवस्था में अपने को छोड़ दें, भूल जाएं करना, भूल जाएं कर्तव्य, भूल जाएं कर्ता, रह जाए वही है जो है, और बस सब कुछ हो जाएगा। वह हो जाना हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हम हैं, जहाँ से हम कभी नहीं हटे, जहाँ से हम कभी नहीं डिगे, जहाँ से हम कभी नहीं गए। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए करने की, होने की सारी बोझ स्थिति से मुक्त हो जाना जरूरी है। मुक्त हो जाना जरूरी है। तो यह पाठ था, बहुत सीख पर बहुत कुछ था इस पाठ में, मतलब आंखें खोल देने वाला था। चैतन्य का द्वार। तो यह समाप्त हुआ। जो आगे का चैप्टर है वह है विपरीत ध्रुवों का समन्वय संगीत। इसको बाद में पढ़ते हैं। और पूरा हिला के रख दिया है। जो चैप्टर, दूसरा चैप्टर था चैतन्य का द्वार, भीतर तक हिला के रख दिया और एक सोचने पर मजबूर कर दिया कि वास्तव में हम क्या हैं, क्या सोचते हैं। मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे, मैं इसको क्या कहूँ। तो आगे के चैप्टर बाद में पढ़ते हैं। खत्म हुआ यह चैप्टर।